राधे राधे दोस्तों एक भक्त ने श्री प्रेमानंद जी महाराज जी से पूछा है कि सृष्टि भगवान ने बनाई ही क्यों। अगर भगवान सृष्टि ना बनाते तो ये झमेला ही नहीं होता। सुख दुख इतने जो हमें मिलते हैं, त्रिताप में जो समस्त जीव तप रहे हैं, तो ये होता ही नहीं, झमेला होता ही नहीं। तो श्री प्रेमानंद जी महाराज जी ने उत्तर दिया कि भगवान ने ये एक प्रकार से खेल खेला है ना। तो ये सबसे पहले तो प्रेमानंद जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम, और उनसे जो लाखों लोग प्रभावित है, जो उनसे लाखों लोग जो उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं, उनको भी परम वंदन। दोस्तों, इसमें मेरा किसी की भी भावना को आहत करना मेरा कोई भी उद्देश्य नहीं है, लेकिन जो हमने महापुरुषों से सुना जाना सीखा है वो मैं अपना भी मंतव्य रखना चाहता हूँ। सबसे पहले जो प्रेमानंद जी महाराज जी ने कहा कि ये खेल है, जैसे हमने संसार में अपने आप को शरीर मान लिया है, चूंकि हम आत्मा है, भगवान के अंश हैं, तो अपने आप को शरीर मान ली, तो शरीर के सगे संबंधियों को अपना मान के 84 लाख योनियों में हम घूम रहे हैं। लेकिन अगर ये बोलना कि खेल है, तो एक भगवान के ऊपर क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि संसार में तो लोग दुखी व्यथित होते हैं, तो फार्म हाउस या मनोरंजन का साधन करते हैं, कोई भी क्रिकेट खेलते हैं, तो वो किस लिए खेलते हैं? सुख के लिए। लेकिन भगवान तो आत्म काम है, पूर्ण काम है, परम सुखदायी है। वो स्वयं, उनका नाम सच्चिदानंद है, वो खुद आनंद स्वरूप है, आनंद स्वरूप क्या, खुद ही आनंद है। तो उनको खेल की जरूरत क्यों पड़ी? दोस्तों, इसके लिए हमें समझना पड़ेगा सृष्टि अनादि है। भगवान ने सृष्टि बनाई नहीं है, सृष्टि बनाई नहीं है, सृष्टि को प्रकट किया है। अगर बनाया होता तो एक दिन फिर कहीं ना कहीं निर्माण होता। और चूंकि हम आत्मा है, भगवान आत्मा को भी बना नहीं सकते, ना ही उसका नष्ट कर सकते। आत्मा जैसे परमात्मा है ना, भगवान है, वो अनादि है, ऐसी आत्मा भी अनादि है। जब आत्मा अनादि है तो हमने कभी एक बार ऐसा नहीं है कि एक दिन हम प्रकट हो गए, या एक दिन हमारा शरीर की रचना हो गई, या एक दिन आत्मा बनी। नहीं, सृष्टि अनादि है, शुरू से चलती आ रही है, और अनादि और अनंत है। मतलब अनादि काल तक सृष्टि रहने वाली है, और अनादि काल से सृष्टि चल रही है। भगवान सिर्फ और सिर्फ सृष्टि को प्रकट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जब महाप्रलय में समस्त जीव भगवान के महोदर में पड़े होते हैं, तो भगवान की करुणा शक्ति जागृत होती है कि ये जीव मेरे महोदर में पड़े हैं, पेंडिंग पड़े, ये कोई कर्म भी नहीं कर सकते। तो वो क्या करते हैं कि सृष्टि का जब विस्तार करते हैं, तो अपने वेदों को प्रकट करते हैं, महापुरुषों को भेजते हैं, और महापुरुषों के जरिए अपनी वेदवाणी का प्रकाश समस्त जीवों में वो प्रकाशित करते हैं कि ये समस्त जीव सब कुछ समझ जाए, अपने आप को शरीर ना मानकर अपने आप को आत्मा माने। और आत्मा मानेंगे तो हमारा आत्मा का सही स्वभाव क्या है? आप लोग या कोई लोग, आप लोग प्रेमानंद जी महाराज जी के पास क्यों गए हैं? आनंद के लिए। मुझे क्यों सुन रहे हैं? आनंद के लिए। या मेरे प्रति कुछ भी गलत समझ या कुछ भी रखेंगे, क्यों? आनंद के लिए। हमारी हर क्रिया आनंद के लिए होती है। और आनंद के लिए क्यों होती है? क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। लेकिन एक चीज समझना होगा, जैसे प्रेमानंद जी महाराज जी ने कहा कि हम उनके अंश हैं, तो उनके स्वरूप हैं। हम उनके स्वरूप नहीं है। स्वरूप तो उनके जो स्वांश है, ब्रह्मा विष्णु शंकर, जो कि सृष्टि का जैसे उनको काम दे रखा भगवान ने कि सृष्टि का प्रकट करनी है, ब्रह्मा जी उसका पालन विष्णु जी करते, शंकर जी संहार करते। तो ये भगवान के प्रत्येक ब्रह्मांड के एक राज्यपाल की तरह है। लेकिन स्वयं भगवान जो आनंद कंद श्री कृष्ण है, वो स्वयं भगवान है। उनके जो पेंडिंग में महाविष्णु के जो महोदर में समस्त जीव पड़े थे, उनको प्रकट करते हैं भगवान। भगवान कभी भी सृष्टि बनाते नहीं है, प्रकट करते हैं। जैसे टेस्ट मैच होता है ना क्रिकेट का, तो जैसे आज जैसे जैसे हम लोगों ने खेला है, जितने आउट हैं या जो इस समय क्रीज पे खड़ा है, सेम वैसे ही नेक्स्ट डे, मतलब जो सृष्टि जैसे जैसे सृष्टि जैसे समझ लो कि सृष्टि का जब प्रलय होता है, तो नेक्स्ट टाइम जब भगवान सृष्टि का को प्रकट करते हैं, तो प्रलय के समय जिस प्रकार की सृष्टि होती है, उसी प्रकार से सृष्टि का जब उत्पादन या प्रकट करते हैं, तो वैसे ही भगवान प्रकट कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि भगवान ने सृष्टि बनाई नहीं है। बनाने का मतलब, अब क्वेश्चन ये खड़ा होता, तो यार हमें ये सब मनुष्य जन्म, गधा घोड़ा कुत्ता बिल्ली, ये हम अनादि काल से 84 लाख योनियों में हम घूम रहे। प्रत्येक जीव अनादि है। भगवान ने ना तो माया बनाई है और ना ही जीव बनाया है। बस इन दोनों के संचालक है, इन दोनों के मतलब ऊपर गवर्न करते हैं भगवान।
और हम माया के अधीन है, इसलिए हमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इन्होंने घेरा हुआ है। और जो भगवान के स्वांश है वो योग माया से युक्त है, मतलब उनके यहाँ ये काम क्रोध लोभ मोह ये सब दिव्य है, वहां इस चीजों का प्रवेश नहीं है। अब चूंकि भगवान, अब हम जो हर कार्य क्यों करते हैं? आनंद के लिए। आनंद के लिए क्यों? क्योंकि हम है तो आत्मा, लेकिन अपने आप को शरीर मानकर हमने एक बड़ी मिस्टेक कर रखी है। अब आत्मा है, और जैसे आपने देखा होगा सूर्य का अंश जो होता है ना, वो अग्नि होती है। आप माचिस जलाएंगे ना तो उसकी लो आप नीचे करो या ऐसे करो, लो ऊपर की तरफ जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका अंश है वो। ऐसे ही आप मिट्टी का ढेला या कोई भी पत्थर ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि वो धरती का अंश है। ऐसे ही हम सहज आनंद चाहते हैं, खाकर, देखकर, ओढ़कर, पहन कर। तीन ही प्रकार के तो लोग होते हैं, तामस, राजस और सात्विक। तामस आदमी क्या करेगा? दारू, मांस, मदिरा, दूसरे को दुखी व्यथित करना, ये उसका काम है। उसमें भी उसको आनंद आता है। वो क्यों कर रहा है? आनंद के लिए। राजसी आदमी क्या होता है? घर परिवार, इन चीजों के अपने घर परिवार तक ही सीमित रहता है, अपने भी बालक बच्चों का भरण पोषण और उनकी जवाबदेही जिम्मेदारी इनमें रहता है। सात्विक आदमी इस जितने भी जो कार्य करते हैं ना, सब आनंद के लिए करते हैं। लेकिन आनंद के लिए क्यों करते हैं? क्योंकि हम अंश किसके? भगवान के। तो स्वतः ही भगवान क्या है? सतचित आनंद। तो स्वतः ही हमारा हर क्रिया आनंद के लिए होती है, लेकिन वो आनंद संसार में है नहीं। मिलता है, बिछुड़ जाता है, मिलता है, बिछुड़ जाता है, क्षणिक। तभी तो अगर सब कुछ अगर आपके पास होता तो क्यों आप प्रेमानंद जी महाराज जी के पास जाते हैं, या किसी के पास भी इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां आती हैं जाती हैं? क्यों? क्योंकि अगर वो संसार के समस्त वैभव उनके पास होने के बावजूद भी अगर वो खुश और तृप्त होते, लेकिन आत्मा तृप्त नहीं है। शरीर आप क्षणिक तृप्त, आपने खूब रसगुल्ला खाया, खूब मतलब भोग भोगे, तो थोड़ी देर के लिए तो आप संतुष्ट होते हैं। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद हमारे मन में वो असंतुष्टि होती है, उसके प्रति वैराग्य हो जाता है। फिर हमारा राग द्वेष वैराग्य, इसी में हमारा जीवन व्यतीत हो जाता है। लेकिन अंततः आत्मा क्या चाहती है? आनंद। आनंद किसका? भगवान का। इसलिए हम तृप्त नहीं होते। क्यों? क्योंकि जब तक आत्मा का अनंत आनंद हमें नहीं मिलेगा, हम तृप्त नहीं होने वाले। इसलिए भगवान ने जो सृष्टि प्रकट करी, उनकी करुणा है कि जीव वेदों को समझ करके मेरे को जाने और मुझको प्राप्त हो। जब तक हम भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे भगवत प्रेम के थ्रू, तब तक हम इस 84 लाख योनियों में कामनाओं के कारण भटकते रहेंगे। तो इसमें जो ये कहना कि खेल है वो ठीक है, लेकिन वो मेरे हिसाब से संतोषजनक उत्तर नहीं है। भगवान क्यों खेल खेलेंगे? भगवान तो करुणावश जीव को प्रकट किया है, वेदों को प्रकट किया है कि भैया मुझसे प्रेम करो, मेरा रूप ध्यान सुमरण नाम में मैं समझ शक्तियों से युक्त बैठा हूँ, उसको विश्वास करके और उसमें मेरा रूप ध्यान करके, मेरा सुमरण करके मुझको आप प्राप्त कर लो। इसलिए भगवान ने सृष्टि को प्रकट किया है, बनाया नहीं है। और ये अनादिकाल से चल रही है। ऐसा नहीं कि एक दिन कभी हमने भगवान ने ऊपर से छोड़ दिए हैं और अपना यार ये खाम का किसी को शरीर दे दिया, ये दुख भोग रहे हैं, ऐसा नहीं है। भगवान ने तो सृष्टि प्रकट की है और हर बार ऐसे ही चलता है, क्योंकि अनादिकाल से हम ऐसे ही चल रहे हैं। और हाँ, ऐसे ही चलेंगे ये पक्का नहीं है। अगर जिस दिन हमने भगवान की शरणागति को ग्रहण कर लिया और भगवत प्रेम प्राप्त करके भगवत रसिक के जरिए भगवान को अगर हम प्राप्त कर लेंगे, तो 84 लाख योनि से विमुक्त होकर परम आनंद प्राप्त करके भगवान के लोक में वास करेंगे। जय जय श्री राधे।